सास और बहू झिलमिल और फाल्गुनी दोनों के पतियों का ट्रांसफर होने के बाद वो नए शहर में एक बिल्डिंग में रहने जाते हैं। लेकिन वो उस बिल्डिंग का लिफ्ट इस्तेमाल करने जाते हैं, तभी उन्हें वहाँ का बुढ़ा वॉचमैन रोक देता है। फाल्गुनी जी, झिलमिल बेटा, इस लिफ्ट को इस्तेमाल मत कीजिए। ये लिफ्ट चल तो रही है, लेकिन ये लिफ्ट एक भूतिया लिफ्ट है। क्या अभी काका, कौन सी थर्ड क्लास हॉरर फिल्म देखकर आ रहे हो? अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होता। और मेरे सामने अगर कोई भूत आ भी गया ना, तो मैं उसे इतने चाटे मारूंगी कि वो दुम दबाकर और बम हिलाकर वहीं के वहीं भाग जाएगा। चल झिलमिल बहू। मैं आप दोनों से विनती कर रहा हूँ, प्लीज मत जाइए इस लिफ्ट में। देख, तू अब मेरी खोपड़ी मत खिसका, वरना मेरे अंदर की चुड़ैल जाग जाएगी और तेरा खून पी जाएगी। फाल्गुनी वॉचमैन काका को धक्का मारती है और सास फाल्गुनी और बहू झिलमिल लिफ्ट में जाते हैं। लेकिन लिफ्ट जैसे ही चलने लगती है, तभी उसकी लाइट्स ऑफ होने लगती हैं। ये देखकर झिलमिल थोड़ी घबरा जाती है। माँ जी, दोनों सास बहू अब चुड़ैल की हवेली में बड़े बड़े खंभों से बंधकर बंदी बन जाती हैं और चुड़ैल कंकालों से बने हुए सिंहासन पर बैठती हैं। कंकाल उसके नौकर चाकर होते हैं। ये कहाँ आ गए हम माँ जी? कहाँ हैं हम? हमारी ऊपर की टिकट कट चुकी है बहू। अब हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। वाह, क्या बात है! तू तो बड़ी ही चतुर बुढ़िया है रे फाल्गुनी। तूने सही समझा। मैं यहाँ तुम दोनों की जान लेने ही आई हूँ और तुम भी इन कंकालों की तरह मेरी गुलाम बन जाओगी, क्योंकि तुमने नियम का उल्लंघन किया और भूतिया लिफ्ट में कदम रखा। प्लीज ऐसा मत करो, हमें जाने दो चुड़ैल जी, प्लीज। हाँ चुड़ैल जी, हमारी होशियारी हम ही पर भारी पड़ गई है। अब हम फिर कभी होशियारी नहीं करेंगे। मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कुछ मनोरंजन हो जाए। चलो, अरे ओ कंकालो, म्यूजिक ऑन करो, चलो। फिर सास बहू दोनों चुड़ैल के सामने नाचती हैं। अरे बिच्छू मेरे नैना, बड़ी जहरीली अख मारे, कमसिन कमरिया साली, एक ठुमके से लख मारे। नोट हजारों के खुला छुट्टा कराने आई, हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली, पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी चमेली छुप के अकेली, पौआ चढ़ा के आई। वाह वाह वाह, एकदम झकास। अब तुम दोनों आज की रात यूं ही बंदी बनकर रहोगी और कल तुम दोनों की जान ले ली जाएगी, क्योंकि आज अब मुझे मेरे पिशाच बॉयफ्रेंड के साथ सुहाग रात मनाने जाना है। चलो। चुड़ैल अपने भूतिया पिशाच बॉयफ्रेंड के साथ सुहाग रात मनाने चली जाती है और सास बहू दोनों वहाँ पर बंदी बनी होती हैं। अब हम यहाँ से कैसे आजाद होंगे बहू? शायद हमारी जिंदगी यहीं तक थी माँ जी। लेकिन तभी वहाँ पर एक कंकाल आता है और उसे अपने पास देखकर झिलमिल और डर जाती है। माँ जी बचाइए, ये चलता फिरता भूतिया कंकाल मेरे पास आ गया है। लगता है ये तुझे लाइन मारने लगा है बहू, ताकि कंकाल बनने के बाद तू सिंगल ना रहे। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? दिमाग में गोबर जम गया है क्या? मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। हम सभी कंकालों ने भी तुम जैसे ही लापरवाही की और अब कंकाल बन गए।
लेकिन तुम दोनों के पास अब भी मौका है इस शैतानी दुनिया से इंसानी दुनिया में जाने का। ये रहा वो नक्शा। इस नक्शे के जरिए तुम दोनों इस दुनिया से बाहर जा पाओगी। ओ तेरी, सच में? अरे वाह, थैंक यू कंकाल भाई। काश हम कंकाल भी जा पाते, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे। थैंक यू सो मच कंकाल। ये लो तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट। बहू झिलमिल उस कंकाल को एक किस देती है। और वो कंकाल उन दोनों को आजाद करके छोड़ देता है। दोनों फिर से इंसानी दुनिया में लौट आती हैं। जान बची तो लाखों पाए। जान तो अब मैं तेरी लूंगी कलमुही। तूने मेरे बेटे की बीवी होते हुए भी उस कंकाल को पप्पी दी। अब मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, रुक जा तू। और फिर फाल्गुनी झिलमिल की खूब कुटाई करती है। बेला की ननद सिम्मी बहुत शराबी होती है और वो अक्सर क्लब्स और पार्टीज से शराब पीकर घर आती है और हंगामा मचाती है, जिससे बेला की सास कोकिला, ससुर गोपूचंद और पति पुलकित बहुत परेशान हो जाते हैं। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया हो, मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया, मुझे यार ने पिलाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। हेलो मेरी जाने मन माँ और मेरे हैंडसम पापा और मेरी नकचड़ी चुड़ैल भाभी और मेरा लप्पू सा झिंगुर सा भाई। सिम्मी, लुच्ची लोमड़ी लोफर कहीं की, तुझे मैंने 1000 बार कहा है कि शराब पीना छोड़ दे, लेकिन तू नहीं सुधरेगी। कलमुही करमजली कहीं की। सिम्मी, शराब का इतना सेवन करना तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। ओ मेरी बैल बुद्धि भाभी, अपने ज्ञान के मोतियों का हार बनाकर खुद ही पहनो। और माँ, मेरे और शराब की आशिकी में आप प्लीज एक विलन मत बनो। मैं शराब को तलाक कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। घर वाले सिम्मी के इस बर्ताव से तंग आ चुके थे। वो हर 2 दिन बाद शराब पीकर तमाशा करती। सिम्मी को ऋषभ नाम के एक लड़के से बेशुमार प्यार होता है और वो उसके साथ शादी के सपने सजाने लगती है। लेकिन ऋषभ इस बात से अनजान था कि सिम्मी को शराब पीने की लत है। सिम्मी एक शराबी है और ये बात ऋषभ को पता होनी चाहिए। कल ही मैं ऋषभ को सिम्मी की असलियत के बारे में बता दूंगी। अगली रात बेला ऋषभ को क्लब ले जाती है और सिम्मी की असलियत दिखाती है। वो दोनों देखते हैं कि सिम्मी अपनी सहेलियों के साथ शराब पीते हुए बातें कर रही है। यार सिम्मी, तूने अगर एक दिन के बाद शराब नहीं पी तो तुझे दौरे पड़ने लगते हैं। अगर ये बात ऋषभ को पता चल गई तो वो तो इससे शादी नहीं करेगा। करेगा, मेरा जानू मुझसे शादी करेगा। और जब उसे पता ही नहीं कि मैं कितनी बड़ी शराबी हूँ तो वो मुझसे शादी करने के लिए ना क्यों कहेगा। देखा ऋषभ, हो गया ना शराब का शराब और पानी का पानी। ऋषभ सिम्मी की सच्चाई जानकर उससे रिश्ता तोड़ देता है, जिसके बाद सिम्मी खूब सारी शराब पीकर एक गाड़ी के नीचे आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सिम्मी चुड़ैल बनकर अपनी भाभी बेला का गला पकड़ लेती है। आह, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरी वजह से ही मैं मर गई। तूने ही मेरे ऋषभ, मेरे जानू को मेरी असलियत बताई और उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अब देख मैं कैसे तेरा जीना हराम करके तुझे अपने साथ ले जाती हूँ। अब मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। मेरी वजह से तुम्हारी मौत नहीं हुई थी सिम्मी, और तुमने ऋषभ से सच छुपाकर गलती की थी, जिसका नतीजा तुम्हें शादी के बाद जरूर मिलता। सिम्मी चुड़ैल बेला को सम्मोहित करती है और बेला उसके इशारों पर चलने लगती है। घर में जब मेहमान आते हैं तभी बेला खूब शराब पीकर आती है। इश्क है वो नशा सर पे चढ़ जाए जो,
हम तो झूम झूम के डांस करे, दारू पी के डांस करे खुल के रोमांस करे, डांस करे। बेला बहू, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तूने, बेशरम नालायक। अरे नालायक तो आप हो माँ जी, और ये क्या लल्लू और बुद्धू मेहमानों को बुलाए हैं। इनकी शक्ल तो देखो, टकलू कहीं के, और ये बुढ़िया, ये तो एकदम जोकरनी लग रही है। कोकिला, गप्पू, हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर? छी, हम अब तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएंगे। हाँ तो तुम दोनों भैंसों की जोड़ी को बुला भी कौन रहा है? चलो पतली गली पकड़ो और खिसको यहाँ से। गेट आउट। मेहमान रूठ कर चले जाते हैं और बाद में बेला को उसकी सास कोकिला झाड़ू से मारती है। ऐसे ही बेला अब शराब पी पी कर तमाशे करती रहती है और सबके नाक में दम करके रख देती है। पहले मेरी बेटी सिम्मी और अब ये नास पिटी निकोड़ी निकम्मी बहू। अरे मर क्यों नहीं जाती तू? माँ जी मरो आप, मैं तो लाइफ टाइम ऐश करना चाहती हूँ शराब पी पी कर। लेकिन एक दिन जब बेला सो रही होती है तभी कोकिला उसके शरीर से सिम्मी चुड़ैल को निकलते हुए देखती है और कोकिला समझ जाती है कि बेला सिम्मी के वश में है। इसलिए अगली रात कोकिला शराब की बोतल में दिव्य भस्म मिलाती है और अपनी बहू को देती है। ये ले बहू, अब तू खाना तो ठूसने से रही, इसलिए तू अब शराब ही कटक। ये ले। वाओ माँ जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे ही बेला वो शराब पीती है वो दर्द से कराते हुए तड़पने लगती है और उसके शरीर से सिम्मी चुड़ैल बाहर निकल जाती है। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ। नहीं, मैं लौटूंगी, मैं जरूर लौटूंगी। और इस तरह सिम्मी का अंत हो जाता है और फिर सभी खुशी खुशी साथ रहते हैं।